focus of the day. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट की यूट्यूब चैनल पे। तो रिसेंटली वर्ल्ड सॉइल डे जो है वो सेलिब्रेट हुआ था। इसके बारे में तो हम देखेंगे क्या कैसे है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंडियन सॉइल्स में जो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है वो जनरली क्वेश्चन आपने अगर देखा होगा तो मेंस एक बार जो है वो सॉइल प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ चुका है, जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं सॉइल में उससे रिलेटेड। नेक्स्ट जो आता है कि भारत के किस रीजन में कैसा सॉइल पाया जाता है और वहां पे जो क्रॉप्स होती हैं वो कैसी होती हैं। तो इस पूरे वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को बेसिकली खास करके जो सॉइल वाला टॉपिक है इसको एक होलिस्टिक वे में पढ़ेंगे, ताकि इसमें से आप कुछ नोट्स, इसमें डेटा एटलीस्ट आप कलेक्ट कर सकें विच वुड बी बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर योर प्रीलिम्स एंड फॉर द मेंस आंसर राइटिंग एज वेल। कितना सॉइल कहां पे कितना लैंड एक्यूमुलेटेड है और ये सारी चीजें। और ये एक रिसेंट स्टडी है विच यू कैन बेसिकली यूज फॉर एन एग्जाम्पल। ये इंडियन सॉइल्स में फिलहाल जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है उसके बारे में बात करता है कि आयरन की कमी कितनी है, जिंक की कमी कितनी है और कैसे कैसे कंजर्व किया जा सकता है, ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स भी। सो ओवरऑल दिस इज द टॉपिक। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो वाई इन न्यूज रिसेंटली देखिए 5 दिसंबर को जो है वो वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट होता है। इसमें ग्लोब के अराउंड से लोग एक साथ आते हैं और ये बेसिकली ये जो इंपॉर्टेंट रोल है सॉइल का अर्थ की लाइफ को सस्टेन करने के लिए उसके बारे में बात करते हैं। ये जो इवेंट है ये एक रिमाइंडर है जो रिलेशनशिप है सॉइल, प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस इनके बीच का, और बेसिकली क्रिटिकल नीड है इनको प्रिजर्व करने की। नाउ अगर हम जैसे जैसे अप्रोच करते हैं और अगर हम इसके थीम के बारे में बात करेंगे तो जो 23 का थीम है दैट इज सॉइल एंड वाटर which is a source of life. So this is the basically theme of this and it is a source of life. So इस थीम के साथ इस बार का ये बेसिकली सेंटर स्टेज पर है। नाउ द थिंग इज ये सिंबॉलिक कनेक्शन दिखाता है फंडामेंटल एलिमेंट्स के बीच में। ये ग्लोबल एक्शन की तरह वर्क करता है। इंडिविजुअल, कम्युनिटीज, ऑर्गेनाइजेशन साथ आते हैं, इस पे वर्क करते हैं। सो दिस वाज अबाउट इट। अगर हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे कि क्यों सिग्निफिकेंट है, सबसे पहले एग्रीकल्चर फाउंडेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। जो एग्रीकल्चर का जो मेन सोर्स है वो सॉइल है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करता है। ये सॉइल का कंट्रीब्यूशन जो वाटर फिल्ट्रेशन में या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन में है, उनके बारे में बात करता है। नेक्स्ट जो इसमें चीज आती है वो आती है हमारी फूड सिक्योरिटी। सो ये इसके बारे में बात करता है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। फिर क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन के बारे में इसमें बातें होती हैं, जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की वजह से जितना भी क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो रहा है, इसमें बात की जाती है। देन अवेयरनेस एजुकेशन पे बात करता है। ये प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है जहां एजुकेशन, अवेयरनेस के लिए सॉइल कंजर्वेशन का क्या जरूरी है, नहीं है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट थिंग जो इसमें आता है दैट इज योर ग्लोबल कॉपरेशन इसमें बेसिकली हो पाता है। एंड ये ग्लोबल कॉपरेशन के बाद सॉइल रिलेटेड चैलेंजेस जो हैं वो ग्लोबल स्केल पर लाए जाते हैं। पॉलिसी एडवोकेसी पे बात होती है, जितने भी पॉलिसीज है उनका इंप्लीमेंटेशन, प्रायोरिटाइजेशन, जो भी सॉइल मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन पे वर्क होता है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे बात होती है। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज व्हाट इज बेसिकली अ सॉइल प्रोफाइल। सो सॉइल प्रोफाइल बेसिकली एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन होता है सॉइल का, इस हिसाब से विच यू कैन सी इन द स्क्रीन। एंड ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है और ये लेयर से बना होता है अलग अलग। सो सबसे पहला आता है टॉप लेयर, जिसको हॉराइजन ए भी कहा जाता है। ये टॉप मोस्ट लेयर है जहां पे ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो मिनरल मैटर के साथ इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इसमें सारी चीज होती हैं। एंड ये नेसेसरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए। इसमें ह्यूमस का कंटेंट हमें दिख जाता है। देन इसका आता है सबसॉइल विच इज द बी। नाउ इसमें क्या होता है, ये जोन में ज्यादा कंटेंट होता है मिनरल्स का, ह्यूमस का, और बेसिकली और ह्यूमस बेसिकली जो है यहां थोड़ी कम क्वांटिटी में मिलेगा। ऑब्वियस है कि यहां प्लांट्स अगर खत्म होंगे तो मैक्सिमम ह्यूमस हमें टॉप सॉइल में मिलता है। नाउ ये ट्रांजिशन दिखाता है ए होराइजन और सी होराइजन जो है इसके बीच का। नाउ देन आता है होराइजन सी। होराइजन सी जो होता है ये बेसिकली वेदर्ड या डिकम्पोज रॉक होते हैं। ये जोन में लूज पेरेंट रॉक मटेरियल होता है। नाउ दिस इज द केस एंड व्हेन यू विल गो मोर बिलो देन यहां पे आता है बेड रॉक। एंड बेड रॉक बेसिकली पेरेंट रॉक होता है विच इज वेरी हार्ड टू पेनिट्रेट। तो जनरली जो वाटर आपको मिलेगा वो यहां इस एरियाज में मिलता है, इन एरियाज में। सो दिस वाज अबाउट द सॉइल प्रोफाइल एंड यूपीएससी मेंस में इस रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है। अब जो मेन क्वेश्चन आता है वो अवेलेबल सॉइल्स का है। सबसे पहला जो सॉइल हमें आज पढ़ना है दैट इज योर एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल की अगर हम बात करेंगे तो एलुवियल सॉइल लगभग 40% टू 43% एरिया जो है इंडिया का वो एलुवियल सॉइल ने कवर कर रखा है। मैक्सिमम यू कैन राइट 40%। सो ये इसने कवर कर रखा है। ये जनरली नॉर्दर्न प्लेन्स में, रिवर वैलीज में मिलता है। ये जो सॉइल्स हैं ये हिमालयन से जो रिवर एरोड करके आती है उनसे बनते हैं।
पेनिनसुलर रीजन में ये जो ईस्ट कोस्ट है इंडिया का खास करके, बिकॉज जो मैक्सिमम रिवर्स अगर आप देखेंगे तो वो ईस्ट कोस्ट में लगती हैं, एंड ये इस ईस्ट कोस्ट के एरियाज में मिल जाता है। वेस्टर्न में उतना नहीं है, सो ये वहां नहीं मिल पाता है। नाउ द थिंग इज, ये जो है लाइट ग्रे से ऐश ग्रे तक का होता है, और ये सैंडीलोम टू क्ले थोड़ा वेरी करता है। इसमें पोटास ज्यादा होता है लेकिन फास्फोरस इसमें कम होता है। दो तरीके का ये होता है जो हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट इज योर बांगर एंड अदर इज योर खादर। तो खादर जो होता है दैट इज योर न्यू सॉइल, एंड बांगर इज बेसिकली योर ओल्ड सॉइल। तो ये इन दोनों में डिस्टिंक्शन है। ये पहले का ओल्ड सॉइल जो भी रिवर पहले डिपॉजिट कर देती है वो ये है। देन लेटर ऑन जब ये हो जाता है देन खादर वाले रीजन्स में आता है। मैक्सिमम जो फ्लड आता है वो खादर वाले रीजन्स में देखने को मिलता है। सो ये सॉइल बेसिकली ज्यादा लोमी या क्लेई होते हैं। सो दीज आर द थिंग्स ब्रह्मपुत्र वैली में मिलेंगे। एलुवियल सॉइल में अब हम बात करेंगे क्रॉप्स। तो देखिए इसमें गेहूं उगाया जा सकता है, मेज, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये मेनली यहां कल्टिवेटेड होते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल को जो बोला जाता है वो ऑमनीबस ग्रुप भी इसको कहा जाता है। वेट, लेट मी चेंज माय पेन। ओके, सो इसको ऑमनीबस भी कहा जाता है। ओके वेट, इसको ऑमनीबस भी कहा जाता है। एंड ऑमनीबस के बाद सो दिस इज द केस, एंड ये अगर कवर करेगा तो ये लगभग 18.5% जो एरिया है भारत का उसको कवर करता है। सो ये लो रेनफॉल के रीजन्स में मिलता है, ईस्टर्न या सदर्न पार्ट जो है डेक्कन प्लेट्यू के। एंड ये जो सॉइल है ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, सदर्न पार्ट में मिलेगा, मिडिल गंगा प्लेन के। रेड कलर जो है, क्योंकि रेड कलर इसमें इसलिए ज्यादा होता है बिकॉज ये आयरन कंटेंट इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, एंड क्रिस्टलाइन है, मेटामॉर्फिक रॉक्स से बनता है। ये जो सॉइल है ये येलो लगता है अगर इसको हाइड्रेटेड फॉर्म में कर दिया जाए, इसमें वाटर मिल जाए तो। फाइन ग्रेड रेड सॉइल जो है ये यूजुअली वेरी फर्टाइल होता है। अब यही इसमें थोड़े कंकड़ इसके ज्यादा हो जाते हैं, जब ये कोरस ग्रेन हो जाएगा तो ये थोड़ा सा लेस फर्टाइल हो जाएगा। ये जो सॉइल है ये नाइट्रोजन में डिफिशिएंसी है, फास्फोरस में डिफिशिएंसी है, ह्यूमस में डिफिशिएंसी है, आयरन कंटेंट ज्यादा है, दैट इज व्हाई आयरन ऑक्साइड का कलर इसमें रेड कलर का दिखता है। इसमें गेहूं, कॉटन, ऑयल सीड्स, मिलेट्स, टोबैको, पल्सेस, ये चीजें हैं जो मैक्सिमम मेनली कल्टीवेट की जाती हैं। इसके अलावा जो हमारा आता है उसको बोलते हैं हम ब्लैक सॉइल, या फिर इसको रीगर सॉइल भी कहा जाता है। एंड ब्लैक सॉइल या जो रीगर सॉइल होता है ये लगभग पूरे भारत का 15% का जो लैंड है वो ये कवर करता है। ये डेक्कन प्लेट्यू के मैक्सिमम पार्ट्स को कवर करता है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कुछ पार्ट जो तमिलनाडु का है। और ये गोदावरी कृष्णा प्लेन में मिल जाएगा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिल जाएगा डेक्कन प्लेट्यू के। और ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा डीप होता है, इसका कलर जनरली ब्लैक टू ग्रे दिखाई देता है, जनरली क्लेई होता है, डीप होता है, इम्पर्मिएबल होता है। और ये बेसिकली ग्रेटली स्वेल कर जाते हैं, बहुत स्टिकी हो जाते हैं रेनी सीजन में। और जब ड्राई सीजन में मॉइस्चर जैसे ही इवेपोरेट करेगा तो इसी में आपको वाइड क्रैक्स दिखने लगते हैं इसी ब्लैक सॉइल में। सो दिस इज द केस। ये है, इसमें आयरन, लाइम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ये होता है, पोटेशियम भी इसमें अच्छी खासा मात्रा में होता है, लेकिन इसमें डेफिशिएंसी होती है। एंड डेफिशिएंसी जो इसमें होती है वो होती है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और कुछ ऑर्गेनिक मैटर की। सो दिस इज द केस। कॉटन उगाई जाती है, पल्सेस है, मिलेट्स है, कैस्टर है, टबैको है, शुगर केन है, सिट्रस फ्रूट, लिनसीड, ये सारी चीज यहाँ पे मेनली कल्टीवेट की जाती हैं। देन जो हमें बात करनी है वो बात करनी है हमें डेजर्ट सॉइल की। नाउ डेजर्ट सॉइल जो है ये अगर कवर करेगा तो ये भारत का जितना भी लैंड है उसका 4.42% जो है वो ये कवर करता है। नाउ द थिंग इज, कलर जो है रेड टू ब्राउन दिखता है, सैंडी टू ग्रेवल टेक्सचर में होता है, लो मॉइस्चर कंटेंट है, लो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, आसानी से वाटर जो है वो पर्कुलेट हो जाता है इसके थ्रू। ये जो सॉइल्स है सलाइन नेचर के होते हैं, सर्टेन रीजन में सॉइल कंटेंट भी इनका बहुत ज्यादा हाई होता है, और इनमें नॉर्मल फॉस्फेट कंटेंट दिखता है, लेकिन इनमें भी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी दिखाई देती है। सो दिस इज द केस विद दीज काइंड्स ऑफ सॉइल्स। एंड ये जो है इसमें कैल्शियम कंटेंट ज्यादा होता है लोअर होराइजन्स में देखा जाए तो। एक चीज इसमें और होती है, इन सॉइल्स के नीचे सब सॉइल में एक लेयर होती है जिसको कंकर लेयर कहा जाता है। एंड ये जो कंकर लेयर होती है इम्पर्मिएबल होती है, तो जितना भी वाटर आएगा वो इससे पार नहीं जा पाएगा। तो ये बेसिकली सरफेस वाटर की तरीके से इसको यूज किया जा सकता है इस मॉइस्चर को। डेजर्ट जो है प्रोफाउंडली वेस्टर्न राजस्थान में मिलेंगे, लिटिल ह्यूमस होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी इनमें नहीं होता है। नाउ अब आता है इसमें लेटराइट सॉइल। बेसिकली लेटराइट सॉइल जो है इसका जो नाम लिया गया है वो लेटर से लिया गया है, या मींस ब्रिक भी इसको कहा जाता है। एंड ये लगभग 3.7% पूरे भारत का जो है वो ये कवर करते हैं। एंड टिपिकल सॉइल है मॉनसून क्लाइमेट बेसिकली रीजन के, और इसमें सीजनल रेनफॉल यहां देखा जाता है। लाइम, सिलिका जो है ये लीच हो जाते हैं, और जो सॉइल है ये आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम भी इसमें थोड़ा सा बचता है। दिस इज वाई
एल्यूमिनियम और जो आपका आयरन जो बचा उसके बाद, क्योंकि बाकी मिनरल्स इसमें से लीच हो जाते हैं, दैट इज व्हाई इट इज सो रेड इन कलर। सो ये एक चीज है। लेटराइट सॉइल जो है ये ऑर्गेनिक मैटर में डेफिशिएंट होता है, नाइट्रोजन नहीं होता, फॉस्फेट नहीं होता, कैल्शियम नहीं होता इसमें। हाउएवर आयरन ऑक्साइड और पोटैश यहां बहुत ज्यादा अबंडेंस में मिलता है। ऑल्दो लो फर्टिलिटी है, ये बेसिकली मैन्योर्स और फर्टिलाइजर को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। लेटराइट सॉइल कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश और हिली रीजन जो है आसाम ओडिशा के, वहां देखने को मिलते हैं। जो रेड लेटराइट सॉइल है केरला का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, ये ट्री क्रॉप कल्टीवेशन जैसे यहां पे कैश्यू उगाया जा सकता है। लेटराइट सॉइल जो है ये हार्ड हो जाता है रैपिडली एंड जैसे ही एयर से एक्सपोज होगा, एंड ये दिस इज द रीजन कि इसी की जो ब्रिक्स बनाई जाती हैं वो इसी सॉइल की बनती हैं। नाउ नेक्स्ट जो सॉइल आता है वो आता है हमारा माउंटेन सॉइल। ये जो है ये उन रीजन्स में मिलेगा जहां रेनफॉल जो है वो थोड़ी सफिशिएंट है, जो आसानी से इनको तोड़ के वहीं पे सॉइल बना देगी। एंड ये माउंटेन के एनवायरमेंट डिपेंड करता है कि इसका टेक्सचर कैसा होगा। कोरस ग्रेन होगा, अपर स्लोप से मिलेगा, जैसे जैसे वो टूट टूट के नीचे आएगा तो वो पतला हो जाएगा, लूमी सिल्टी हो जाएगा बेली स्लाइड्स में, ये एक इसका प्रोमिनेंट चीज है। देन स्नो बाउंड एरियाज जो हिमालयाज के होते हैं, जैसे ही सॉइल डिनुडेशन होता है ये एसिडिक हो जाता है, क्योंकि स्नो बाउंड रीजन है, यहां पे प्लांट नहीं है तो लो ह्यूमस यहां पे कंटेंट देखने को मिलता है। दीज आर द थिंग्स व्हिच यू कैन इंटरलेट। ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं होती, कुछ ज्योग्राफिकली हम इंटरलेट भी कर सकते हैं, और इनको फॉरेस्ट सॉइल भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है पीटी या मार्शी सॉइल की। अब ये जो सॉइल है ये वहां मिलेगा जहां रेनफॉल ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, और ये वेजिटेशन के ग्रोथ को सपोर्ट करता है। जो पीटी सॉइल होते हैं इनमें ह्यूमस भी ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी ज्यादा होता है, और ये जो सॉइल है ये हैवी होते हैं या काले कलर के होते हैं। बहुत सारे प्लेसेस में ये जो सॉइल होते हैं दीज आर एल्कलाइन और बेसिक इन नेचर। द थिंग इज दैट ये सदर्न उत्तराखंड में मिलते हैं, जो बिहार का नॉर्दर्न पार्ट है वहां मिल जाएंगे, कोस्टल एरियाज वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये यहां पे मिलता है। इसके अलावा जो एक चीज मिलती है वो है सेलाइन या अल्कलाइन सॉइल्स जो है वो मिलते हैं। अब ये जो सॉइल्स हैं यहां पे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ज्यादा देखने को मिलेगा, इनफर्टाइल होते हैं एंड हाई सॉइल कंटेंट जो है, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट और पुअर ड्रेनेज सिस्टम होता है इनका। सैंडी टू लोमी टेक्सचर होता है। एरिड और सेमी एरिड एरियाज में ज्यादा मिलेंगे जहां वाटर लॉग होता हो या स्वैम्पी रीजन होते हो। कैल्शियम, नाइट्रोजन जो है वो डेफिशिएंट है, और मोस्टली जो ये मिलता है ये इस रीजन में देखने को आपको मिल सकता है, वेस्टर्न गुजरात वाले रीजन में ये देखने को मिलता है, एकदम कोस्ट के पास जो है वो यहां देखने को मिल जाएगा। रन ऑफ कच्छ में दिख जाएगा। सुंदरबन जो यहां के जो रीजन्स हैं, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन के रीजन्स, यहां ये देखने को मिलता है। सो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही साउथ वेस्ट मानसून आता है तो साउथ वेस्ट मानसून यहां से आएगा, एंड साउथ वेस्ट मानसून जो है ये सॉल्ट पार्टिकल्स को लेकर के आएगा और यहां एक क्रस्ट की तरह इनको ये डिपॉजिट कर देता है। एंड क्रस्ट की तरह डिपॉजिट करने के बाद जो सी वाटर जो डेल्टा के पास होता है ये भी इनकी सैलिनिटी इंक्रीज कर देता है। ये जो सॉइल है इनको इंप्रूव किया जा सकता है अगर हम ड्रेनेज इंप्रूव कर दें, फ्रेश वाटर वहां ज्यादा हो जाए, जिप्सम अप्लाई कर दें, लाइम अप्लाई कर दें, जैसे बरसीम या धाइचा जो सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स होते हैं वो यहां होते हैं। इसके अलावा यहां पे जो प्लांट्स होंगे, जो मैंग्रोव ट्रीज होते हैं उनमें जनरली न्यूमेटोफोर्स देखने को मिलता है, सीड में विविपेरिटी देखने को मिलती है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन यहां पे जो पौधे पाए जाते हैं। अब इनको रेह, ऊसर, कल्लर एंड बेसिकली राकर भी कहा जाता है, इनको थुर भी कहा जाता है लोकल लैंग्वेजेस में। इसके अलावा इसको चोपन भी कहा जाता है। सो दीज आर सम ऑफ नेम ऑफ दीज बेसिकली सॉइल्स, और ये आपको राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र यहां थोड़ा सा दिख जाएगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट जो होता है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है, और बेसिकली ये लेगुमिनस क्रॉप्स के लिए जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में उगती है उनके लिए बहुत परफेक्ट सॉइल होता है। इसके अलावा और भी सॉइल्स होते हैं जैसे ग्रे ब्राउन है, सब माउंटेन सॉइल है जो माउंटेन के नीचे तराई रीजन्स में मिल जाएगा, स्नोफील्ड रीजन्स में मिल जाता है। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो इसमें हमें ये देखना है करेवा सॉइल। सो जो करेवा सॉइल है ये कश्मीर वैली में जनरली मिलता है, या भादरवा वैली जो है, फाइन सिल्ट क्ले है, बोर्डल ग्रेवल मिलता है इसमें करेवा सॉइल में। और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि यहां पे जो मिलेगा वो फॉसिल्स यहां पे बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है करेवा सॉइल का, रिमेंबर इट। यहां पे सेफ्रॉन जैसे केसर है, या फिर आलमंड्स है, एप्पल है, वॉलनट है, वो इस सॉइल में उगाया जाता है। सो दिस इज व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट। नाउ इस डायग्राम में हियर यू कैन सी, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, यू कैन पॉज द वीडियो हियर। यहां जैसे एलुवियल सॉइल है, यहां डिपोजिशनल सॉइल है, 40% टोटल एरिया पोटैश होता है, इसमें खादर, नीम और बांगर होता है। फिर डेजर्ट सॉइल्स हैं, सैंडी स्ट्रक्चर है, इवेपोरेशन से सॉल्ट बन सकता है। ह्यूमस प्लस नाइट्रोजन जो है वो एब्सेंट होता है इन सॉइल्स में जनरली। लोअर लेयर में कंकर है जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, जो इम्पर्मिएबल लेयर था वाटर का। देन ब्लैक सॉइल्स में आ जाएंगे तो इनको रिगर बोला जाता है, एंड ये बेसिकली सेल्फ बेसिकली प्लगिंग सॉइल होते हैं, मॉइस्चर रिटेंशन होता है इनमें।
लाइम, आयरन, ये सारी चीजें मिलती हैं। फॉस्फोरस नहीं है, नाइट्रोजन नहीं, ऑर्गेनिक मैटर इनमें नहीं होता है। पीटी सॉइल होता है। पीटी सॉइल बेसिकली हाई रेनफॉल एरियाज में हमने देखा था मिलता है, एंड ह्यूमस ज्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। रेड सॉइल बेसिकली इग्नियस रॉक्स से बनता है, लो रेनफॉल है, फर्टिलिटी डिपेंड करती है कि कितना फाइन उसके पार्टिकल है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस यहाँ नहीं मिलता है। लेटराइट सॉइल के बारे में हमने बात की थी, पोटैश, आयरन यहाँ मिल जाएगा, ये सारी चीजें नहीं मिलती, नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट एंड कैल्शियम एंड ऑल। देन हाई टेम्परेचर रेनफॉल होता है, डोमिनेंट लीचिंग होती है, ये कल्टीवेशन के लिए सुटेबल ये सॉइल नहीं होता है। माउंटेन फॉरेस्ट हमने देखा था जिसको फॉरेस्ट सॉइल भी कहा जाता है। लोमी एंड सिल्टी भी यहाँ मिल जाता है। कोरस ग्रेन्स होता है अपर स्लोप में, जैसे नीचे स्लोप में आ जाएंगे तो फाइनर ग्रेन्स होता चला जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद इट। नाउ जो एक टॉपिक उठ के आता है वो है कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का भारत में क्या है। तो देखिए, भारत बहुत वाइड स्प्रेड डेफिशिएंसी देख रहा है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस में बहुत लॉन्ग टाइम से। पोटेशियम की डेफिशिएंसी लगभग अगर भारत में देखी गई थी वो 1990 के बाद से देखी गई थी। एंड इसके अलावा अराउंड 2000 के अराउंड भारतीय सॉइल्स में सल्फर की भी डेफिशिएंसी देखी जाने लगी। अगर एनालिसिस इसका बेसिकली हुआ था तो 0.2 मिलियन सॉइल के सैंपल्स लिए गए थे, और ये बेसिकली 28 स्टेट से लिए गए थे। इसको लिया था बेसिकली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो था उसके तहत। इसमें बेसिकली जिंक डेफिशिएंसी देखी गई, लगभग 36.5% जो भारतीय सॉइल है उसमें जिंक नहीं है। आयरन लगभग 12.8% जो भारत का सॉइल है उसमें आयरन नहीं है। बाकी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे बोरॉन नहीं है, कॉपर नहीं है, मैंगनीज भी लगभग 7.10% ऐसा सॉइल है जिसमें मैंगनीज नहीं है। सो अब प्रश्न उठता है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं इसको कंजर्व करने के लिए। एग्रीकल्चर एफिशिएंट फार्मिंग टेक्निक जैसे नो टिल रेसिड्यू, नो टिल मेथड हो जाएगा, लो टिलेज हो जाएगा, रेसिड्यू मल्च हो जाएगा, क्रॉप रोटेशन हो जाएगा, शेल्टर बेल्ट वगैरह हो गया अगर इवेपोरेशन या सॉइल इरोजन हो रहा है तो। नाउ इसमें जो हम फर्टिलाइजर की ब्रॉडकास्टिंग करता है एक फार्मर, उसकी जगह हम ऐसी टेक्निक का यूज कर सकते हैं जिसमें सीड भी ये जाता है एंड फर्टिलाइजर भी उसके साथ साथ वहीं पे डाल दिया जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज बेसिकली सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन्स का यूज किया जा सकता है। मोरओवर डायवर्सिटी, इनोवेशन जैसे क्रॉप कवर, मल्चिंग, एग्रोफॉरेस्ट्री जैसे भूमित्रा का प्रोग्राम है, जैसे कृषि रस्ता का एक प्रोग्राम है, ये सारी चीजें यहां पे इन्वॉल्व की जा सकती हैं, विच इज द कृषि रास्ता। नाउ प्रैक्टिसेस प्रमोट की जा सकती हैं, थोड़ा एआई का एप्लीकेशन दिया जा सकता है, रिस्टोरेशन रिक्लेमेशन मेथड पे बात की जा सकती है, कार्बन फार्मिंग पे बात की जा सकती है, एफिशिएंट फर्टिलाइजर प्लेसमेंट हो सकता है। सो ये सारी चीजें हैं जो यहां हो सकती हैं। इनिशिएटिव्स हैं कुछ जो सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है, परंपरागत कृषि विकास योजना है, कार्बन फार्मिंग है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी है, digital agriculture है। So these are the things which are there. Now we have today's prelims practice question, and the question asks which one of the following statements is correct. Red soil lie on the periphery of the peninsular plateau. The laterite soils are more acidic on the low-lying areas than on the higher areas. Alluvial soils are poor in potash and phosphorus. Black soils are rich in phosphorus, nitrogen and organic matter. You can type down in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have today's mains practice question, and the question asks what are the different types of soils found in India. Okay, this is the soils basically, and what are the regional factors affecting the type of soils found in a particular region. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you, have a nice day, and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.